हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सोशोलॉजी सिलेबस सीयूटी यूजी 2026 का। यानी सीयूटी यूजी 2026 में सोशोलॉजी में सिलेबस क्या रहेगा और किस प्रकार रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए सिलेबस लिख रहा है फॉर सीयूटी यूजी। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि सीयूटी यूजी में सिलेबस क्या आएगा। इसमें पहला लेसन है जो आपकी एनसीईआरटी बुक से वही सिलेबस आएगा, सेम टू सेम वैसा ही सिलेबस रहेगा। इसमें देख सकते हैं, पहला है भारत में परिवर्तन और विकास। ये वाली बुक है, अपनी फर्स्ट बुक है, तो उसमें से ये लेसन आएंगे कि पहला यानी कि इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसमें सेम ही है, सिलेबस बस सेम है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, हिंदी में भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, ये पहला लेसन है जो आपका फर्स्ट बुक का है। भारत में परिवर्तन और विकास जो बुक है वो उसमें फर्स्ट लेसन है। बस इसके बाद ये टॉपिक इसके दे रखे हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया, उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण, शहरीकरण, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। और संस्कृति परिवर्तन की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, सामाजिक सुधार आंदोलन और कानून, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद हम जब चलते हैं आगे लेसन नंबर 2 पे चलते हैं, तो इसमें आपको सामाजिक परिवर्तन और राजनीति पढ़नी पड़ती है, जो आपके सीयूटी सिलेबस में ज़्यादातर आती है। सामाजिक परिवर्तन के साथ के रूप में संविधान, आपको संविधान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। पार्टियां, दबाव और समूह, लोकतांत्रिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पंचायती राज और सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस पैटर्न वही पैटर्न रहेगा सीयूटी यूजी के अंदर, क्योंकि 2025 में जो यूजीसी ने है वो अपनी सिलेबस चेंज कर दिया था, एनटीए ने। इसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं तो इसमें अब थर्ड लेसन देख सकते हैं, जो थर्ड है सामाजिक परिवर्तन और अर्थव्यवस्था। ये सामाजिक परिवर्तन और अर्थव्यवस्था है। भूमि सुधार, ये भूमि सुधार, हरित क्रांति और कृषि यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का है। कृषि समाज का है। नियोजन, औद्योगिकरण से उदारीकरण तक, कक्ष संचार और परिवर्तन, ये सारे आप हिंदी इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बोर्ड में डाल दूंगा, उसमें से आप देख सकते हैं। और मैं साइड में वो अटैच भी कर दूंगा, आपको स्क्रीन पे साइड में दिख रही होगी, वहाँ पर आप उसमें से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं रहती, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा तलक बनाई है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को तो हर जगह मिल जाती है, आप एनटीए की वेबसाइट पर भी जाकर सिलेबस चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब बात करते हैं चौथे लेसन की, तो वो है सामाजिक परिवर्तन के नए क्षेत्र। ये चौथा लेसन है। और इसके बाद इसके जो मेन टॉपिक हैं, मीडिया के सामाजिक परिवर्तन, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन, ये सारे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ये पढ़ने आपको डिटेल में पढ़ने, तो मैं आपको बुक बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बुक में उसका नाम लिख दूंगा, बाकी आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे, वही बुक आप पढ़ सकते हैं। उसमें से सारा कुछ सही सही दिखाया हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हैं उसको। वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन के बारे में आपको हर जगह मिल जाएगा, वो आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। वैश्वीकरण से क्वेश्चन बनते हैं सीयूटी यूजी में। मैंने खुद दिन पेपर दिया था तो मेरे नंबर आए थे 96% आए थे उसमें सोशोलॉजी में। इसके बाद हम जब फिफ्थ लेसन की बात करते हैं, सामाजिक आंदोलन लेसन है, जो वर्ग आधारित आंदोलन आते हैं, जाति आधारित आंदोलन आते हैं और पिछड़े वर्ग के आंदोलन, जितने भी यानी समाज में जितने भी आंदोलन हुए वो सारे आपको आंदोलन इसमें दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद एक टॉपिक इसका और बनता है, जिसकी सब टॉपिक 2 हैं, आदिवासी आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन। स्वतंत्र भारत में महिलाओं का आंदोलन आपको बनता है। इसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं तो आगे हमारा ये पहली बुक ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम जब सेकंड बुक पे चलते हैं, जिसे भारतीय समाज, ये देखिए ये लिखा आ रहा है भारतीय समाज वाली बुक भी आपकी अच्छी बुक है, जो फर्स्ट बुक कही जाती है ये है। और इसमें हम लेसन पढ़ने हैं। पहला लेसन है भारतीय समाज की संरचना, यानी भारतीय समाज की संरचना यानी भारत की समाज में हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस हिसाब से हम जानेंगे कि भारत का समाज है कैसा, क्या कुछ है। इसमें हम माल्थस की थ्योरी भी पढ़ते हैं, जो जनसंख्या सिद्धांत पे निर्धारित होती है। इसमें माल्थस ने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, वो आपने पढ़े होंगे या पढ़ रह सकते हैं आप, हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उस पर आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं इस पर नया बैच शुरू करूँगा, जिसमें आपको मैं सीयूटी यूजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, जीएटी और हिंदी लैंग्वेज की फुल तैयारी करवाऊँगा। इंग्लिश की तैयारी आपकी मैम करवाएगी, जिसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कौन करवाएगा आपको इंग्लिश की तैयारी। इसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं तो आपको सेकंड लेसन दिखाई दे रहा होगा, सामाजिक संस्थाएं, निरंतर परिवर्तन, यानी जो कंटिन्यूली वो होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है समाज के अंदर, जो ही है परिवार और रिश्ते के बारे में पढ़ना है, जातीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, फिर आदिवासी समाज के बारे में पढ़ना है, और सामाजिक संस्था के बाज़ार के रूप में पढ़ना है। यानी आपकी जो बाज़ार है समाज में,
वो किस प्रकार है और कैसे है, बाज़ार के परिवर्तन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे लेसन की। तीसरा लेसन है हमारा जो है तीसरा लेसन सामाजिक असमानताएं और बहिष्कार। बहिष्कार के बारे में पढ़ेंगे। यही लेसन सबसे मेन इंपॉर्टेंट लेसन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी और इस एग्ज़ाम में भी सबसे मेन लेसन है। इसमें से आपको थ्योरी पार्ट मिलेगा जो आपको यानी कि आपको वो मिलेगा ऐसे टाइप में मिलेगा कि वो आपको उसमें से देख के लिखना पड़ेगा। जिस तरह हम छोटे एग्ज़ाम करते थे तो उसमें आता था, नीचे आता था, वही उसी में से देख के लिखना पड़ेगा। एकदम सेम ही वैसा ही आएगा। जो हमें पहले एक पैराग्राफ हमें दे दिया जाएगा, उसमें आपको सब कुछ लिखा दिखाया जाएगा। फिर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पाँचों में से आपको पाँचों अटेंड करने पड़ेंगे। जो आपको एक नंबर के होते हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। सारा कुछ पैराग्राफ में के अंदर ही आ जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं जाति पूर्वाग्रह, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जनजाति समुदाय का हाशिए पर जाना, यानी जनजाति समुदाय तो उसका हाशिए पर जाना, महिला समानता के लिए संघर्ष, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, विभिन्न क्षमता व्यक्ति वाली देखभाल, ये सारे आप पढ़ सकते हैं आराम से। आपको ईजिली एनटीए की वेबसाइट में मिल जाएगी। बाकी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी आईडी है डिस्क्रिप्शन है, इंस्टाग्राम आईडी, उस पर मैसेज कर सकते हैं। उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप से आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। उस पर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको पीडीएफ दे दूंगा। उसमें आप चैनल से जुड़े लें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, इतनी देर से जुड़े हुए हैं। तो आगे की बात करते हैं हम जब चौथे लेसन की। चौथा लेसन विविधताओं में एकता और चुनौतियाँ, यानी जो विविधताएं हैं, यानी समाज में कितने सारे लोग अलग अलग जाति धर्म के रहते हैं, उनमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या एकताएँ हैं, सारी चीज़ें आपके बारे में बताई गई। इसमें सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और जातिवाद और पितृसत्तात्मक समस्याएँ वगैरह वगैरह पढ़ते हैं सारा कुछ में। इसके बाद अगला टॉपिक आता है बहुलवादी और असमान समाज में राज्य की भूमिका, हम क्या समझते हैं, ये सारे इसमें टॉपिक आ जाते हैं। इतना आपका सिलेबस है जो आपको हम पूरा करवाएंगे और इसके लिए हम अलग से बुक का आपको दिखा रहे हैं। यही बुक आपको ख़रीदनी पड़ेगी, इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं साइकोलॉजी की बुक भी दिखा रहा हूँ, यही बुक आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें से मैंने खुद ने तैयारी करी है। बहुत ही मोटी बुक है और आपको ईजिली 200-150 की मिल जाएगी, जो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगी। साथ के साथ शॉर्ट नोट्स भी हैं, उसमें थ्योरी भी है और एमसीक्यूज भी है, प्रैक्टिस सेट भी है और प्रीवियस ईयर पेपर भी है। उसमें आप बुक यूज़ कर सकते हैं। वो अच्छी एक बहुत ही सुंदर बुक है जिसका नाम कृत है। वो बुक है, वो आप आराम से उसको परचेज़ कर सकते हैं, जो अच्छी बुक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ CUT UG 2025 में कैसा सिलेबस रहा है, क्या कुछ रहा है, किस प्रकार का पैटर्न रहा है सोशोलॉजी में। ये मैं बात करता हूँ सोशोलॉजी है जो सब्जेक्ट, उसमें थोड़ा हार्डली पेपर रहा था, थोड़ा सा हार्डली। किसी भी बच्चे के 250 मार्क्स नहीं आए थे, 250 से कम ही बच्चे मार्क्स आए थे, किसी का कोई सिलेबस नहीं था। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं तो हमें कैसे होता है, क्या होता है। तो कैसे हैं आप लोग, हाल फिलहाल सही होंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।